इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 के इटली से। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। चारों तरफ हलचल और अनिश्चितता का माहौल है। उसी अशांत समय में हम देखते हैं एक 12 साल के लड़के को, रेनातो। उसकी आंखों में मासूमियत है पर दिल में रोमांच। एक दिन रेनातो के पिता उसे साइकिल खरीदने ले जाते हैं। नई चमचमाती साइकिल लेकर रेनातो पूरे टाउन में घूमने निकलता है। हवा से बातें करती उसकी साइकिल और चेहरे पर खुशी का वो मासूम एहसास, जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई हो। वह सीधे अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। उसकी साइकिल देखकर दोस्त खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त चुपके से कहता है, वो आ रही है, जल्दी बैठ जाओ। सब लड़के फौरन बैठ जाते हैं। रेनातो कुछ समझ नहीं पाता। उसकी नजरें सवाल करती है, कौन? तभी हल्के कदमों से एक महिला गुजरती है, पूरे टाउन की सबसे खूबसूरत महिला, मलिना। उसकी चाल में जादू था, आंखों में एक अनकही कहानी। उसके चेहरे की खूबसूरती ऐसी कि वक्त थम जाए। रेनातो उसे देखता ही रह जाता है। पहली बार उसे लगता है जैसे दुनिया की हर चीज धुंधली हो चुकी हो, सिवाय मलिना के। उस पल रेनातो का दिल कुछ और नहीं चाहता। वह अपनी साइकिल उठाता है और दोस्तों के साथ मलिना के पीछे हो लेता है। सड़कों पर दौड़ती साइकिल के पहिए अब उसकी धड़कनों की तरह तेज हो चुके थे। मलिना, जिसके पिता अकेले रहते थे, एक स्कूल में टीचर जो सुन नहीं सकते थे। मलिना की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति युद्ध में था। वह टाउन की सबसे चर्चित महिला थी। उसकी खूबसूरती पर हर मर्द जान छिड़कता था। उसकी एक झलक के लिए लोग बेकरार रहते, जबकि टाउन की औरतें उससे जलती थी। वह उसकी तरह बनने की चाहत रखती थी, लेकिन मलिना के प्रति रेनातो का आकर्षण कुछ अलग था। ये मासूम दिल का पहला क्रश था। स्कूल में भी मलिना का चेहरा उसके ख्यालों में तैरता रहा। किताबों के पन्ने खाली लगने लगे, अक्षर खो गए। उसकी नजरें हर जगह मलिना को ढूंढती। स्कूल खत्म होते ही रेनातो अपनी साइकिल उठाता है और सीधे मलिना के घर के पास पहुंचता है। सड़क की दूसरी तरफ बैठकर इंतजार करता है। उसकी आंखें उस दरवाजे पर टिकी रहती है जहां से मलिना के बाहर आने की उम्मीद थी। फिर दरवाजा खुलता है, मलिना बाहर आती है। वह मुस्कुराकर रेनातो की तरफ देखती है। इधर आओ, मलिना नरम आवाज में कहती है। रेनातो के कदम जैसे जादू से बंध जाते हैं। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। मलिना उसे एक सिक्का देती है और कहती है, सिगरेट ला दो। रेनातो तो बस मलिना को घूरे जा रहा था। इसी बीच वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद रेनातो घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने पहनने के लिए बनवाने को देता है। जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो रेनातो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनातो ये जानते हुए भी कि मलिना शादीशुदा है, वह उस पर नजर रखने लगता है। वह रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे से होल से उसको कमरे में देखने लगता है। वह दिन रात मलिना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनातो मलिना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वह उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मलिना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनातो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलिना कल रात सुन रही थी। फिर मलिना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर रेनातो बहुत खुश होता है, पर यह सब वह इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनातो मलिना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोग से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी की नजर मलिना पर है और वो लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलिना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियां उन्हें कहने की बजाय मलिना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही उससे नफरत भी करती थी, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखे। मलिना किसी को भी जवाब नहीं देती है, वो चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के प्रति वफादार है। मलिना धीरे धीरे अपने पिता के घर की तरफ बढ़ती है। वह रोज अपने बूढ़े पिता का ख्याल रखने आती है, जो अब काफी कमजोर हो चुके हैं। उनकी दवाई, उनका खाना, सब कुछ मलिना ही देखती है। लेकिन उस रोज वो अकेली नहीं थी। छुपकर हर कदम पर रेनातो उसकी परछाई बन चुका था। साइकिल पर सवार वह चुपचाप मलिना का पीछा करता हुआ वहां तक पहुंचता है और पेड़ों की ओट से उसे देखता है। मलिना अपने पिता की देखभाल में लगी रहती है और रेनातो की आंखें उस पर टिकी रहती है। अगले दिन टाउन के बीचों बीच एक बड़ा जमावड़ा होता है।
आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हाथ में माइक लेकर गंभीर आवाज में घोषणा करते हैं, युद्ध में कई सैनिक मारे गए हैं और उनमें से एक नाम मलिना के पति का है। ये सुनते ही टाउन में सन्नाटा छा जाता है। मलिना का दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने अपने पति को दिल से चाहा था, हर दिन उसकी वापसी का इंतजार किया था, लेकिन अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा। टाउन के लोग इस खबर से हैरान थे, लेकिन मलिना की सुंदरता पर आस लगाए बैठे मर्दों के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। अब वह विधवा थी, अब वह अकेली थी। टाउन की औरतों की नजरें ईर्ष्या से भरी थी और मर्दों की आंखों में अब नीयत बदल चुकी थी। मलिना जो अपने अकेलेपन के दर्द में डूबी हुई थी, अपने पति की यादों को लेकर अपने पिता के घर आकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेनातो उसकी बालकनी के बाहर खड़ा मलिना को रोते हुए देखता है। उसकी आंखें दुख में डूब चुकी थी, लेकिन रेनातो के लिए ये पल जैसे किसी भावनात्मक खिंचाव की तरह था। कुछ दिनों बाद दोपहर की हल्की धूप थी। मलिना आंगन में खड़ी अपने कपड़े सुखा रही थी। सफेद कपड़ों की हल्की सरसराहट हवा में तैर रही थी। रेनातो छुपकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। फिर अचानक वह बिना सोचे समझे मलिना के कपड़ों में से एक कपड़ा चुराकर भाग जाता है। उसकी धड़कनें तेज थी। उस रात वह कपड़ों को हाथ में लिए मलिना के ख्यालों में खो जाता है, लेकिन यह जुनून उसे बहुत भारी पड़ता है। अगली सुबह उसके पिता उस कपड़े को उसके पास पाते हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ता है। ये क्या किया है तुमने? पिता की गरजती आवाज से पूरा घर कांप उठता है। उसकी माँ उसे पकड़कर जोर से मारती है। थप्पड़ की गूंज उसके कानों में गूंजती रहती है। गुस्से में आकर उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। 3 दिनों तक रेनातो उस कमरे में बंद रहता है। ना उसने खाना खाया, ना पानी पिया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे मलिन होने लगी। परेशान होकर उसके माता पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उसके दिल की हालात को समझ जाते हैं। इसे बाहर जाने दो, खुली हवा में, ताजी हवा चाहिए इसे, और खाना समय पर खिलाओ, वरना यह और बीमार हो जाएगा। डॉक्टर उसे यही कहता है। अगली सुबह वह बिना कुछ कहे साइकिल उठाता है और खुली हवा में निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मलिना के खिलाफ टाउन की महिलाएं अफवाहें फैलाती हैं कि वह पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, और कुछ आदमी भी मलिना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। पर रेनातो को पता था कि वो ऐसा नहीं है। अगले दिन मलिना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसके टाउन के कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहे हैं। ये सुनकर उनके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद मलिना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रेनातो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की के छेद से देखने के लिए आता है, वह देखता है कि मलिना का टाउन के ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है, तब उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। यह आदमी मलिना को पसंद क्या करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहां पर आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलिना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलिना के ऊपर केस कर देती है और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलिना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलिना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलिना का लॉयर कहता है डेंटिस्ट के साथ मलिना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर बस उसका दोस्त है। मलिना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मलिना का लॉयर उसके घर आता है। तब मलिना उसे फीस देती है और लॉयर की फीस बहुत ही ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर लॉयर उससे अपना काम निकलवा लेता है। रेनातो पेड़ के पीछे छुपकर मलिना की हरकत को देख रहा था। उसके कदमों की आहट तक महसूस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। चीखें दब जाती है, लेकिन दर्द चीखने लगता है। रेनातो का एक हाथ पूरी तरह टूट चुका था। उसे दर्द के मारे होश नहीं रहता, पर उसकी आंखें मलिना पर से हटती नहीं। इसके बाद कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। मलिना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अपने पति को खोने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। युद्ध की छाया में उसकी पहचान धुंधली होती जा रही थी। तब मलिना एक वकील से मिलने जाती है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। लॉयर उसकी मदद का भरोसा देता है। वो वकील उसका सारा खर्चा उठाने लगता है, लेकिन इसके बदले वह मलिना से एक रिश्ता चाहता है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजरों से छिपा रहे। मलिना के पास कोई और चारा नहीं था। समाज ने पहले से उसे किनारे कर दिया था। उसे अपना गुजर बसर करने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ी।
सब कुछ छुपा हुआ था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। एक दिन लॉयर की माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। उसकी आंखों में आग और गुस्से का तूफान था। तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। लॉयर के लिए ये एक कठिन पल था। उसकी माँ का गुस्सा और समाज का डर भारी पड़ गया। उसने मलिना से अपना रिश्ता तोड़ दिया। अब मलिना फिर से अकेली थी। टाउन के लोग उसे बदनाम कर चुके थे। उसका विधवा पेंशन भी बंद कर दी गई थी। हर दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। उस रात मलिना अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी पहचान थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था। जब मैंने अच्छा बनने की कोशिश की तब किसी ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, तो क्यों ना अब मैं सच में वैसी बन जाऊं जैसी वो मुझे समझते हैं। उसने अपनी कैंची उठाई और अपने बाल काट कर छोटा कर लिया। कटे हुए बाल फर्श पर गिरते हुए जैसे उसका पुराना जीवन खत्म हो रहा हो। अगली सुबह मलिना का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वह टाउन की सड़कों पर एक नए अवतार में उतरती है। छोटे बाल, लाल लिपस्टिक, काली ड्रेस। टाउन के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। क्या यही मलिना है? लोग कानाफूसी करने लगते हैं। जहां कल तक वो उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे, आज उनकी आंखों में लालसा और अजीब सा आकर्षण था। मलिना एक कैफे में जाती है। खाली चेयर पर बैठती है। वह सिगरेट निकालती है और उसे होठों के बीच रखती है। तभी एक आदमी झुककर उसकी सिगरेट को अपनी लाइटर से जला देता है। मलिना की आंखें उस आदमी को देखती है। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ सोच थी। जब मैंने अच्छाई का रास्ता चुना तब किसी ने मुझे जीने नहीं दिया, और जब मैंने खुद को बदल लिया है तो यही लोग मेरे करीब आना चाहते हैं। उसकी सोच अब बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अगर दुनिया उसके खिलाफ है तो वो भी अपने फायदे के लिए जिएगी। उसे पैसे चाहिए थे। अब वो टाउन के लोगों की नजरों में एक आसान निशाना बन चुकी थी। कुछ देर बाद मलिना एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। वहीं दूर खड़ा रहने तो ये सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में वह दुनिया टूटती दिख रही थी जिसे उसने अब तक संजो कर रखा था। मलिना का ये रूप उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह रात में मलिना के घर पर नजर रखता है और देखता है कि रोज रात मलिना के घर कुछ लोग आते हैं, पर मलिना के साथ ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती हैं और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। मलिना टाउन में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। वो कई लोगों के साथ घूमने जाया करती थी। रहने तो ये सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम करे। वह उसकी मदद करना चाहता था, पर वह इतना छोटा था कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। फिर एक दिन रहने तो देखता है कि मलिना 2 जर्मन अधिकारियों के साथ जा रही है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वह इस सच को सहन नहीं कर पाता। आंखें धुंधला जाती है, सिर घूमने लगता है और रेनातो बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन उसकी माँ और टाउन की कुछ बुजुर्ग औरतें ये मान लेती है कि रेनातो पर भूत प्रेत का साया है। उसे ठीक करने के लिए वो चर्च के फादर के पास जाते हैं। उधर टाउन की औरतों का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उनकी पत्नियों का रिश्ता मलिना से बिगड़ता जा रहा था। जलन और गुस्से में भरी ये औरतें अब मलिना को सबक सिखाने का फैसला करती है। एक शाम होटल में धावा बोल दिया जाता है। मलिना होटल के कमरे में बैठी होती है। तभी अचानक कई औरतें अंदर घुस जाती हैं। वो उसे खींचकर बाहर लाती है। सड़क पर मौजूद हर शख्स थम जाता है। कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आता। वो मलिना के कपड़े फाड़ देती है। उसकी बाल बेरहमी से काट कर उसे बुरी तरह पीटती है। मलिना वहीं गिर जाती है, आंसू और दर्द से टूटी हुई। वह टाउन की सबसे सुंदर औरत थी जिसे कभी सबने चाहा था। अब वही टाउन उसे मिट्टी में मिला चुका था। औरतें चिल्लाती हैं, ये शहर तेरे लिए नहीं है, यहाँ से चली जा। टाउन का हर शख्स खड़ा होकर ये सब देखता है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि मलिना को बचा सके। मलिना की आंखें ऊपर उठती है। उसने हार मान ली थी। वह उठती है, टूटी बिखरी, लेकिन अपने अंदर एक आखिरी ताकत समेटकर और टाउन छोड़ देती है। मलिना के साथ जो भी हुआ उससे मलिना को बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ रुककर वो और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती थी। इसलिए मलिना शहर छोड़कर चली जाती है। रेनातो दूर से ये सब देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मलिना का पति टाउन में आता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका है। उसे देखकर सभी निवासी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वह मलिना को ढूंढते हुए अपने घर पर आता है। तब वहां पर कई लोगों को वह घर में देखता है जिसने उसके घर पर कब्जा कर लिया था। इन लोगों का घर युद्ध में जा चुका है, इसलिए वो लोग अब यहीं रहते हैं। फिर मलिना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, कहाँ गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वो क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर मलिना के पति को बहुत बुरा लगता है। रेनातो तो मलिना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका सामना करे। यहाँ रेनातो को पता होता है कि मलिना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वह रात में मलिना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है
और वह मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मलीना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल बाद टाउन की सड़कों पर हलचल है। हवा में अजीब सी खामोशी तैर रही है। उस खामोशी को चीरते हुए मलीना टाउन में लौटती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पति है। टाउन की औरतें चौकन्ना होकर मलीना को देखती है, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। मलीना पहले से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वह अपने पति के साथ थी। औरतों को एहसास हो गया था कि मलीना अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। जो कभी उसे ताने मारती थी, उसकी बुराई करती थी, वही औरतें सिर झुकाकर मलीना को गुड मॉर्निंग मैडम कहती है और मलीना उसका जवाब देती है, मानो बीते समय की सारी तकलीफें पीछे छोड़ दी हो। उसकी मुस्कान में कोई शिकवा नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की चमक थी। फिर मलीना बाजार में कुछ सामान खरीदती है और वापस लौटने लगती है। तभी उसके बैग में से कुछ ऑरेंज नीचे गिर जाते हैं। लोग एक पल के लिए ठहर जाते हैं। रहना तो जो अब थोड़ा बड़ा और समझदार हो चुका था, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। मैं उठाने में हेल्प करता हूँ। धीरे धीरे सारे ऑरेंजेस उठाकर मलीना के बैग में रख देता है। मलीना उसकी तरफ देखती है, हल्की सी मुस्कुराती है। रहना तो उसे देखकर कहता है, गुड लक मलीना। मलीना एक पल के लिए रुकती है। उसकी आंखों में हल्की चमक है। फिर वह धीरे से सिर हिलाती है और आगे बढ़ जाती है। रेना तो वहीं खड़ा रहता है। उसकी नजरें मलीना के जाते कदमों पर टिकी रहती है। फिर वह अपनी साइकिल पर बैठता है, एक लंबी सांस लेता है और मन ही मन कहता है, वक्त बीत गया। मैंने कई लड़कियों से प्यार किया। हर बार उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं उन्हें याद रखूंगा। मैंने कहा हाँ मैं याद रखूंगा, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ एक ही महिला है मैं जिसे कभी भूल नहीं पाया, और वो है मलीना। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मलीना सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कहानी है जिसमें समाज की सच्चाई और एक महिला की मजबूती छुपी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।